सालोम जय मसीह की। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा बहुत पावरफुल मैसेज लेकर के आया हूँ कि आप चुने गए हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है कि आप चुने हुए हैं, और मैं इसको क्लियर करूँगा, वचन से प्रूव करूँगा, और परमेश्वर के अनुग्रह से आपको समझ में आएगा कि आप चुने हुए हैं। आमीन। तो वचन में चलने से पहले मैं छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब लोगों के लिए जो इसे देखेंगे, इस जगह के लिए, मेरे लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचन के लिए जो मेरे साथ है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आज का वचन जब लोग सुनते हैं प्रभु, जितने लोग आज सुनते हैं, फ्यूचर में सुनेंगे प्रभु, इन्हें इनकी कॉलिंग समझ में आए। वचन में लिखा, तूने हम सबको चुना है प्रभु, तूने हम सबको बनाया है माँ की गर्भ में रचने से पहले। तूने हम पे चित्त लगाया है, हमारा अभिषेक किया है प्रभु। आज वो अभिषेक, वो बुलाहट इन लोगों को, जितने लोग सुनते हैं, समझ आ जाए प्रभु, और हम सब मिल करके तेरे लिए काम कर सके। वचन में लिखा, तूने कहा प्रभु कि खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं प्रभु। आज इसको सुनने के द्वारा हर एक मजदूर बनने के लिए तैयार हो जाए प्रभु, और हम मिल करके तेरे लिए फसल काट सके। मैं धन्यवाद देता हूँ, इस वचन को तेरे लहू में छुपाता हूँ। दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि आप चुने गए हैं। तो आप आज आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे चुने गए हैं। सबसे पहला वचन यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से वो तुम्हें दे। आमीन। दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि मैंने या आपने, आज जो भी प्रभु में है, हमने प्रभु को नहीं चुना है। स्वयं यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि उसने हमें चुना है। हालेलुया। हम जो प्रभु में हैं, जो नहीं हैं और जो आएंगे, उन सब के लिए प्रभु ने एक ही वचन कहा कि हमने प्रभु को नहीं चुना। हम में इतनी काबिलियत या हम में इतनी पवित्रता नहीं थी कि हम उसको चुनते। उसने जगत के पापियों को चुन लिया। तो मैं पापी था, मैं विश्वास करता हूँ सबसे बढ़कर मेरे उम्र में मैं पापी था, तो प्रभु ने मुझे बदला, तो आपको भी बदलेगा। जब उसने बदल दिया तो वो कहता है कि मैंने तुझे चुना है। क्यों चुना है? फल लाने के लिए, और ठहराया है। और कैसा फल लाने के लिए? और फल लाओ जा कर के, और वो फल बना रहने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। तो प्रभु ने आपको भी चुना है फल लाने के लिए। ठीक है। यीशु मसीह ने दूसरी एक जगह कहा, मत्ती 9 के 37 पद में प्रभु ने कहा कि, क्या कहा? मत्ती 9:37, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। तो दो वचन हम देख रहे हैं, एक कि यूहन्ना 15 का 16 जहाँ कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, दूसरा कि मजदूरों की ज़रूरत है। तो मजदूर आज कौन बनेगा? उसने अपने चेलों से कहा था। अगर आप जिस किताब को पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु ने कहा, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 16 पद में, कि उसने हमें चुना है, उसने हमें चुना है, तो ये जो किताब है वो हर एक विश्वास करने वाले लिखी गई है। तो जो विश्वास करने वाले हैं, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मुझे मेरे परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। तो हमें किसी व्यक्ति ने नहीं चुना, हमें किसी प्रोफेट ने नहीं चुना, हमें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। तो फसल काटने के लिए बल लगाना पड़ता है। आपको इस चीज़ को समझना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक नदी है, समझ लीजिए, ये एक नदी है, यहाँ पर नदी है, और ये जो किनारा है ये इसका बांध है, मतलब एक पार जैसा हम किसी को रोक करके रखते हैं ना, वो। तो अगर मुझे ये जो पार है, ये पार, इसको मुझे पार करना है, इसके अंदर जो पानी है उसको पार करना है, तो उसके अंदर एक आंधी लानी पड़ेगी, एक आंधी, एक बल उतरना पड़ेगा, तब उसमें एक प्रेशर आएगा, और प्रेशर उस दीवार को टक्कर मारेगा। वो दीवार आसान नहीं होती है, मजबूत होती है, ज़्यादा मिट्टी से बनाई जाती है, तो दीवार आसान नहीं होती है जिसके अंदर पानी इकट्ठा है। तो पानी को उससे बाहर जाना है, या तो दो तरीके हैं, या तो उसको उस पार को तोड़ना पड़ेगा या उस पार को छलांग मारना पड़ेगा। तो दोनों के लिए बल की आवश्यकता है, दोनों चीज़ों के लिए आंधी की आवश्यकता है कि जल उस जगह से बाहर निकले। मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा। जैसे समुद्र में जब लहरें आती है, तो समुद्र अपनी जो उसकी लिमिट होती है, जहाँ तक पानी नॉर्मल चल रहा हो, तो उससे कई मीलों दूर तक के वो अपनी छलांग को मारता है, अपनी लहरों को लेकर के जाता है, हर जगह को डुबा करके वहाँ की चीज़ों को अपने पास वो लेकर के आता है। हालेलुया। तो ये होता है पानी का नेचर। तो पानी करता कैसे? उसमें एक ताकत आती है, एक आंधी आती है, और उसमें वो काम हो पाता है। तो वैसे ही जैसे पानी को अगर बाहर निकलना है, चाहे वो एक तालाब का हो सकता है, समुद्र का हो सकता है, कहीं भी, तो उसे फोर्स की आवश्यकता होती है कि बल लगाए और उस जगह से पार हो यीशु मसीह के नाम में। तो वैसे ही जब हम आत्मा के क्षेत्र में आते हैं तो हमें भी आत्मा में बल लगाने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जिस फसल की यीशु मसीह बात कर रहे थे वो मनुष्य जाति है। तो जैसे गेहूं, धान, चना, मक्का आदि फसलों को काटने के लिए मजदूर चाहिए होते हैं, वैसे ही लोगों को बचाने, सुसमाचार सुनाने के लिए सिर्फ प्रेरितों की, सुसमाचारों की आवश्यकता नहीं है, याजकों की आवश्यकता नहीं है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं चुना हुआ नहीं हूँ, मैं अभिषेक किया हुआ नहीं हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय
5 पद को जा कर के पढ़े, 1 से लेकर के 5-6 को आपको पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि आपके घर में, आपको घर में रचने से पहले प्रभु ने आपका अभिषेक किया। वो वचन किसके लिए है? क्या सिर्फ मेरे लिए, या जो आज इंडिया में सेवा करते हैं, जो सेवा में सिर्फ उनके लिए? नहीं, हर एक उसके लिए जो उसको पढ़ता है और विश्वास करता है कि हाँ ये मेरे लिए है। बाइबल विश्वास करने का लिखी गई है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यिर्मयाह 1:5 गवाह है इस बात का कि वो वचन सबके लिए है। यूहन्ना 15:16 सबके लिए गवाह है, जहाँ प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है। चुना क्यों है? फल लाने के लिए। अब फल लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक पास्टर हो, एक अपोस्टल हो, आप एक भविष्यद्वक्ता हो। हालेलुया। वचन में ही लिखा कि उसने अपने नाम से बढ़ कर के वचन को महत्व दिया, मतलब परमेश्वर से बढ़ कर के उसका वचन है। तो जहाँ वचन में लिखा कि मैंने तुम्हें चुना है, क्या किसी पास्टर का, अपोस्टल का, भविष्यद्वक्ता का कहना जरूरी है कि मैंने आज तुमको प्रभु चुन रहा है? वचन जब आपने पढ़ लिया कि प्रभु ने कहा कि आपको चुना है, तो आपको इसको अंदर घुसा लेना है, अपने हृदय में बैठा लेना, अपने कानों को समझा देना, अपने माइंड को समझा देना कि प्रभु ने मुझे चुना है। आमीन। प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे ठहराया है कि मैं फल लेकर के आऊँ। तो उस फल को आपको लाना है। हालेलुया। तो उस फल को लाने के लिए आप चाहे कोई भी ड्यूटी करे, कोई भी काम करे। दानियल, यूसुफ, कुरनेलियुस को देख लीजिए। जो नए नियम का कुरनेलियुस है, वो एक दरोगा था, एक पुलिस वाला अधिकारी था। हालेलुया। दानियल एक अधिकारी था, यूसुफ एक अधिकारी था, फिर भी इन्होंने प्रभु के लिए काम किया। अलग अलग क्षेत्र से काम किया, लेकिन काम किया। तो हमको देखना है हम जो भी काम करते हैं उससे मैं कैसे प्रभु के लिए महिमा ला सकता हूँ। आमीन। हमको अपने बुलाहट के, अपने कॉलिंग के लिए सीरियस होना है आज के दिनों में। आमीन। आपको इस मैसेज से सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप चुने हुए हैं और फल लाने के लिए चुने हुए हैं। जब नहीं आप याजक हो, भविष्यद्वक्ता हो, प्रेरित हो, कुछ भी, मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ, आप जो भी काम करते हैं आप सुसमाचार को सुना सकते हैं। हालेलुया। आप मेरी जैसी नौकरी नहीं करते जहाँ सुसमाचार नहीं सुना सकते, इसलिए मैं ऑनलाइन आकर के आपको वचन सिखाता हूँ। हालेलुया। तो हम जिस भी क्षेत्र में हमको वहाँ सुसमाचार सुनाना है, तो आत्मिक क्षेत्र में हम हैं। जैसे एक क्षेत्र हमने देखा एक फसल के बारे में कि गेहूं है, चना है और मक्का है, इन सब की फसलों को काटने के लिए हमें बल लगाना होता है, इनके लिए मजदूर की आवश्यकता होती है। हालेलुया। तो वैसे जिस क्षेत्र की यीशु मसीह बात कर रहे थे, एक आत्मिक क्षेत्र है, तो इसमें बल हमें लगाना है प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, पवित्रता में, आदि इन चीज़ों में, अपने चरित्र में, इनको बचाने के लिए, पवित्रता में रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमको बल लगाना है। तो जहाँ प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर के फल लाओ, तब हम उस फल को लेकर के आएँ। जब हमारी प्रार्थना मजबूत होगी, जब हमारा वचन मजबूत होगा, जब हमारा उपवास मजबूत होगा। आमीन। तो इस वचन को खुदा के प्रियो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आप हर एक जन जो प्रभु को जान चुके हैं, आप चुने हुए हैं। आप हर किसी के द्वारा मेरे प्रभु काम करेगा। यूहन्ना 14:12 पद में ऐसा लिखा, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, तो मैं जो काम करता हूँ वो भी करेंगे, वरन इनसे बड़े कामों को करेंगे। तो आपको मेरे परमेश्वर दोगुना अभिषेक दे करके स्वयं गया है। आज किसी पास्टर की, किसी अपोस्टल की, किसी भविष्यद्वक्ता की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो आकर के आपका मसाक करे। करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका क्या बोलते हैं उसको, उनको मना नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ या उसको नीचे नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बढ़कर के परमेश्वर का वचन है, जहाँ उसने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना के 14:12 में उसने दोगुना अभिषेक आपको दिया। और यिर्मयाह के 1 अध्याय वहाँ पढ़ो तो उसने कहा कि तुझे जन्म रचने से पहले, तेरा चित्र बनाने से पहले, तेरे एक छवि बनाने से पहले, तेरा स्ट्रक्चर, तेरा नक्शा बनाने से पहले मैंने तेरा अभिषेक दिया। क्या इतना काफ़ी नहीं है आपको इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आप चुने हुए हैं? आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि जिसके अंदर वो आत्मा है जो प्रभु ने रखी है, जो सच में सेवा करना चाहते, इतना काफ़ी है उसके लिए बढ़ने के लिए और आगे निकलने के लिए। आमीन। मेरे पिता, मैं धन्यवाद है इस वचन के लिए, इस वचनों को, इन वचनों को तेरे लहू में छुपाता हूँ। जितने लोग सुनते तेरी आत्मा से भर जाए, जिस चंगाई की आत्मा, हीलिंग की आत्मा, जिस दुगुने अभिषेक से तूने मुझे भरा है प्रभु, आज जो लोग तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं, यूहन्ना का 14:12 मैं क्लेम करता हूँ हर एक के लिए प्रभु, जो तूने रखा है जिन लोग, उनको भर दे यीशु मसीह के नाम से, जैसे तूने मुझे भरा। मैं प्रार्थना कर, मैं भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने बड़ों के लिए, तेरे याजकों के लिए, जितने लोग बच्चे आज मसीह में प्रभु, सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर किसी के जीवन में प्रभु तेरा आत्मा काम करे और उनकी बुलाहट उन्हें समझ में आ जाए। वचन में लिखा ना, बल शक्ति तेरी आत्मा के द्वारा हो प्रभु, आज तेरा आत्मा जुम्बस करे हर एक जन पे प्रभु, और तेरी बुलाहट उन्हें समझ में आए। उनके काम में बरकत दे, उनके परिवार में बरकत दे। आज हर एक बंधन टूट जाए, आज हर एक पाप खत्म हो जाए प्रभु, और तेरे ब्लड में सब कुछ नया हो जाए। तूने कहा, तेरे वचन में लिखा, मसीह में नई सृष्टि, आज नई सृष्टि बन करके सब लोग तेरी सेवा के लिए खड़े हो जाए। पिता मैं धन्यवाद, हमने इस वचन को, मुझे सब कुछ तेरे लोह में कवर करता हूँ। पिता फैले दे इस वचन को यीशु मसीह के नाम, कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम, छिपाने ना पाए प्रभु। हर एक चीज़ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, सब कुछ पूरा किया है। मैं धन्यवाद हूँ, आज का वचन लोगों के समझ में आया।
पिता समझाने वाला मैं नहीं परंतु तू है, तेरी आत्मा है प्रभु। मैं सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हो सकता पिता। मैं जो कुछ हूँ तेरे द्वारा हूँ, तेरी आत्मा के द्वारा हूँ। एक बार फिर से मेरा समर्पण करता हूँ। मैं सब लोगों को तेरे चरणों में समर्पित कर, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरी दुआ सुना है और इस वचन को तूने फैलाया है। धन्यवाद। मैं दुआ यीशु मसीह के समझना मांग, आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। इस वचन को प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा और आपको वचन से कुछ ताकत मिली, पावर मिली है तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ी सी अपनी एक होती है ना कि हमारे अंदर एक होता है कि नहीं हम कैसे शेयर कर सकते हैं, इसको हम जानते हैं, नए हैं, हमारा पास्टर बड़ा, उस चीज़ को छोड़िए, वचन को देखिए, वचन से प्रेम कीजिए। मुझसे नहीं, वचन से प्रेम कीजिए। जो वचन आपको मिला उससे प्रेम कीजिए, उसको बोलिए, उसका फल आपको मेरा परमेश्वर देगा। आप मुझे शेयर नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को शेयर करें। अगर आप मुझे शेयर करें तब तो ठोकर खाएंगे, अगर आप इस मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहें तब तो ठोकर खाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, न मैं अपना हूँ न मेरी कोई चीज़ अपनी। वचन में लिखा एक बाल भी मेरा नहीं है, तो मैं कैसे अपना हो सकता हूँ। हालेलुया। तो ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं चला सकता कभी भी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर का अनुग्रह से आगे लेकर के जाएगा। जब आप इसे आगे लेकर के जाने में हेल्प करेंगे तो परमेश्वर आपको उसका फल देगा। फल देने वाला परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो आप मुझे शेयर नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखें कि आप परमेश्वर के वचन को, उस अनुग्रह को शेयर कर रहे हैं जो मेरे ऊपर है। तो जब हम किसी के अनुग्रह को रिसीव करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वही अनुग्रह हम पर आता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्रेयर रिक्वेस्ट है कमेंट कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। शालोम। जय मसीह की। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।